चित्रकूट जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें 18 माह की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कामान दरिंदगी ने परिचित परिवार की 18 माह की बालिका के साथ हैवानियत दिखाते हुए नाले में ले जाकर दुराचार किया। पीड़िता के पिता ने मऊ थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह घटना रविवार की दोपहर मऊ थाना क्षेत्र के एक गाँव में हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके 9 बच्चे हैं। लगभग 1 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वह अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले ही करता है। रविवार को वह अपने बेटे मिथिलेश की शादी के कार्ड बांटने घर से बाहर गया था और उसके बच्चे घर पर थे। इस दौरान उसकी ससुराल का मुंहबोला साला इतराज घर आया। वह शराब के नशे में था। घर आकर उसने उसकी 18 माह की नाबालिग बेटी को घर के बाहर से खेलते हुए बहला फुसलाकर उठा लिया और गांव के शिव मंदिर के आगे सड़क किनारे सूखे हुए नाले की ओर ले गया, जहां उसकी नाबालिग बेटी के साथ दोपहर लगभग 1:30 बजे जबरन बलात्कार किया। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर गांव के अन्य लोग वहां पहुंच गए और वह बेटी को नग्न अवस्था में ही छोड़कर भाग गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे बेटे मिथिलेश ने उसे फोन से सूचना दी और वह दुराचार का शिकार अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचा। इस संबंध में मऊ थाना प्रभारी अजीत पांडे ने बताया कि शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर आरोपी इतराज प्रसाद के विरुद्ध धारा 363, 376 ए बी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 5M6 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। आपको बता दें मामला चित्रकूट जिले के मऊ थाना क्षेत्र का है। वहीं जनसंघ संस्थापक के बलिदान दिवस पर भाजपा ने शुरू किया एक वृक्ष मां के नाम अभियान। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के दोनों विधानसभाओं में 11 मंडलों के 124 शक्ति केंद्रों के 851 बूथों पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पार्चन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से एक वृक्ष मां के नाम अभियान का शुभारंभ जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल यादव ने किया। यह उनके प्रति भाजपा कार्यकर्ताओं की सच्ची श्रद्धांजलि रही। जिला प्रभारी व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। वहीं चित्रकूट में 16 सखियों को बांटे गए टूल एवं डेमो किट। विकास पथ सेवा संस्थान द्वारा 7 प्रतिभाशाली महिलाओं को बिंदी इंटरनेशनल एसोसिएशन के सहयोग से टूल एवं डेमो किट का वितरण कार्यक्रम कसाई रोड स्थित कार्यालय के सभागार में डॉक्टर प्रभाकर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। समाज सेवी सभासद शंकर प्रसाद यादव ने कहा कि संस्थान पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार जन जागरूकता के कार्यक्रम गांव और स्कूलों में आयोजित कर रहा है। सोलर के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस पर भारत सरकार भी काफी जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि आप सब संस्थान के निर्देशन में अपने गांव में सोलर की दुकान खोलकर एलईडी बल्ब, टार्च, लैंप और एलईडी लाइट आदि बनाकर सोलर उत्पादों की बिक्री करके अपने घर की आमदनी बढ़ाएं और सोलर के माध्यम से गांव को प्रकाशमय बनाएं। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में महिलाओं को हुनरमंद बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा है। विगत माह 7 महिलाएं कुशीनगर शिक्षण केंद्र के प्रशिक्षण लेकर लौटी हैं। इन्हें दिया लालटेन, सोलर लैंप, चार्ज कंट्रोलर बनाने के साथ बैटरी पैनल का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरे बैच की तैयारी हो रही है, जिसमें 15 से 20 महिलाएं प्रशिक्षण के लिए अगस्त माह में जाएंगी। संस्थान के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी विनीता सिंह ने बताया कि यह वह महिलाएं हैं जो खुद कुछ करना चाहती हैं, इसलिए इन सबने प्रशिक्षण में डिजिटल पेमेंट करना, ऐप का उपयोग, ईमेल लिखना, इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल, साइबर सिक्योरिटी सीख रही हैं। वहीं साथ ही इन्होंने रिपेयरिंग और सेल्स का भी प्रशिक्षण लिया है, जिसमें आत्मविश्वास के साथ सोलर प्रोडक्ट अच्छे से ग्राहकों को बेच सकें। यह टूल एवं डेमो किट में जितनी भी सामग्री दी गई है ये बिल्कुल निःशुल्क है। इस दौरान डॉक्टर विकास सिंह एवं गोपाल कृष्ण गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए।